तो माहौल ही वही रहा होगा, लेकिन बचपन की कुछ कैसे थे आप? देखिए, ये बात सही है कि मेरे घर में माहौल संगीत का रहा। पिताजी भी संगीतकार रहे थे और बड़े भाई साहब भी संगीतकार रहे थे। मैं जब तक राजस्थान 2-3 साल रहा, बाकी मैं सन 60 में ही आ गया था, मगर फिर चला गया था गांव। फिर सन 70 के दशक में वापस आया, जब मैं 13-14 साल का था। तो एक दिल में एक तमन्ना लेके आया कि मैं फिल्म लाइन में काम करूंगा, मगर ABCD नहीं मालूम। घर का माहौल देखा तो पिताजी को इतना काम नहीं कर रहे थे उस वक्त। ब्रिज को रसियार, एक नाग पंचमी पिक्चर, ये 2 फिल्में उस वक्त वो कर रहे थे। छत्तीसगढ़ी भाषा की थी ब्रिज को रसिया एक फिल्म। तो मुझे कुछ लगा नहीं कि कुछ होगा। फिल्म लाइन कहाँ क्या होता है ये पता ही नहीं थी, शूटिंगें कहाँ होती है ये भी नहीं मालूम। रोड पे जो होती थी वो देख लेते थे कि ऐसे फिल्में होती हैं। और उससे पहले जब मैं समझो 5-6 साल का रहा हूँगा, उस वक्त ऐसे लगता था कि स्क्रीन के पीछे लोग आके अंदर घुस के काम करके फिर चले जाते हैं। पहले ऐसे ही चले जाए। अब पीछे से रूम होगा कोई, जैसे हम पहले नाटक देते थे घरों में। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर वो छोटी छोटी रामलीलाएँ वगैरह होती थी, तो हम सोचते थे कि ऐसे ही कैरेक्टर हैं, आके अपना काम करके निकल जाते हैं। बट जब यहाँ आए तो पिताजी को लगा कि भाई फिल्म लाइन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा एक काम कर, तू सबसे पहले उन्होंने मुझे टेलर मास्टर बनाने की कोशिश की। हाँ? तो टेलर मास्टर के यहाँ चलो मुझे बिठा दिया। मैं बोला यार ये सिखा कुछ नहीं रहा, जब देखो जब काज बटन करवाया जा रहा है मुझसे। 15-20 दिन तक तो ठीक ठाक उसको काज बटन लगाता रहा, तो शरारती बहुत था मैं। अब मुझे फिल्म लाइन में आना, मैं बोला पिताजी ने यहाँ कहाँ ला के रख दिया, ये तो मेरी लाइन नहीं है। तो साहब मैं उसकी वो जब खाना खाने जाए तो मैं उसकी एक सुई तोड़ दूँ। अच्छा। मशीन को उल्टी सीधी, क्योंकि मशीन पे पैर रखूँ कि चल अब वो नहीं है तो इसको चला के देखूँ। वो चलती उल्टी सीधी थी तो सुई टूट जाती थी, मैं चुपचाप आके बैठ जाता था। वो आता था देखता था कि यार सुई टूटी हुई, तो बोला दिलीप ये सुई कैसे? मैं बोला मुझे क्या मालूम, मैंने थोड़ी तोड़ी है। अच्छा उसको भी नहीं मालूम कि तो काज बटन लगा रहा है, इसको क्या मालूम। उसने सोचा मेरे से ही टूट गई होगी। मैंने ऐसा जब उसने 7-10 दिन देखा कि यार ये मैं खाना खाने जाता हूँ सुई टूटती है। तो उसने बोला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसने पिताजी को बोला कि देखिए सेन साहब ऐसा है, ये तो मुझे बहुत महंगा पड़ेगा आपका लड़का। बोले क्यों? बोला तो ये तो मेरा बाप बनना चाह रहा है, शागिर्द थोड़ी है ये। बोले रोज मेरी सुई तोड़ देता है, तो मैं तो इसको नहीं सिखा पाऊंगा। खैर उसके बाद उन्होंने और कुछ सीखने के लिए, तो मैं बोला मेरे से को नहीं करना, मुझे तो फिल्म लाइन में आना है। उस दौर में मैं 73-74 के दरमियान मेरे 2 दोस्त थे, उनको मैंने बोला यार मेरे को हीरो बनना है। ये वहीं के थे? नहीं, आप आ गए थे? बॉम्बे बोरीवली। मुंबई हो चुके थे। हाँ बोरीवली गई। अब वो दोनों इतने शातिर, बोला हाँ तेरे को हीरो बना देंगे हम। मैं बोला कहाँ बनना चाहिए? बोला एक काम कर, मद्रास चलते हैं, वहाँ तेरे को काम मिल जाएगा। अच्छा मैंने बोरीवली और के अलावा कांदीवली भी बरोबर नहीं देखी थी जब नया नया था। तो मद्रास ले जाने की बात, वो मद्रास की बात कर रहे हैं। तो मैं साहब उनके साथ निकल गया। अब पता चला निकला ऐसा निकला कि वो ले गए मुझे विरमगांव राजकोट। अच्छा। अब मैं पूछा यार, अब हमने क्या किया, घर से 2-3 जोड़ी कपड़े चोरी करके और किसी को बताए बगैर ही निकल गए थे। घर में एक चिट्ठी जाने के वक्त कि हम जा रहे हैं हीरो बनने, पीछे से कोई मत देखना। अब माँ रोने रही है, बाप पिताजी बोल रहे हैं, पिताजी गालियाँ दे रहे हैं, भाई नाराज होता। बड़े भाई साहब थे मेरे मदन सेन जी, उन्होंने बोला कहीं नहीं गया वो, भटका के आ जाएगा, अभी कोई छोटा बच्चा नहीं है। अरे बोले तुम लोग नहीं समझते, छोटा उसको क्या मालूम, उसको बरोबर स्टेशन नहीं मालूम है, वो कैसे आएगा जाएगा, कहाँ हीरो बनने चला गया, ये वगैरह वगैरह बातें चीतें हुई। अब साहब हम अपने कपड़े लेते जो 2-3 जोड़े थे हमारे पास जी, कुर्ता पजामे जैसे जो भी नॉर्मल, वो जो आदमी था अपने घर ले गया वहाँ। साहब देखो आप किसी के घर जाते हैं तो वो हमको झूठ लेके कह के गया मेरे दोस्त हैं, हम यहाँ कहीं से काम से आए हैं। तो जिनके यहाँ घर पे रुके थे तो वो सोचे भाई काम पे आए हैं तो 2-4 दिन रहेंगे फिर कहीं चले जाएंगे जहाँ काम लगेगा। अब एक दिन उन्होंने खाना खिला दिया,
दिन ही खाना खिला दिया। अब वो क्या करे, मुझे हम लोग खाना वाना खाएं ऐसे जैसे एकदम नवाब होते हैं ना, तो मुझे तो ये लगे कि अभी मुझे हीरो बनने ले जाएंगे। अब मुझे रोज़ ले जाए। तो उस वक्त क्या था कि राजकोट के वक्त पास में एक, आपको पता होगा कि सन 70 के दशक में जब ये घड़ियाँ पहनते थे ना हम लोग, जी। तो उस वक्त वाटर प्रूफ नहीं आती थी। तो एक प्लास्टिक के कचकड़ा बोलते हैं हम लोग, तो एक तो रबड़ जैसा प्लास्टिक होता है, एक दूसरा कड़क प्लास्टिक हो जाए तो टूट जाता है, उसके कवर बनते थे घड़ियों के, याद है। नीचे से लगते थे और ऊपर से लगते थे, तो उस घड़ी में पानी नहीं जाता था। उसके कारखाने लाइन से लगे हुए। अब वो वहाँ काम मांगने जावे तो वो कोई 2 रुपया बोले, कोई 1 रुपया पर डे बोले। तो मैं बोला तुम लोग क्या कर रहे हो रे इधर? अबे बोले काम ढूंढ रहे हैं। मैं बोला तुम लोगों ने तो मेरे को हीरो बनाने के लिए लाए थे। बोला बन गए हीरो, हम तो घर छोड़ के आए हैं, काम वाम करेंगे यहाँ से फिर बड़े आदमी बनेंगे। हमने बोला अबे ये ढकने ढूंढने के चक्कर में तुम बोलोगे यहाँ से बढ़ाइए। 1 रुपया बोल रहा है, 1 रुपये में होगा क्या? मैंने कहा मुश्किल से 30 रुपया भी नहीं मिलेगा, इसमें खाना खाएंगे कहाँ? ये तेरे घर वाले तो 2-3 बात निकाल देंगे। खैर हुआ साहब वही हमारे को। तीसरे दिन उन्होंने हमारा बोरिया बिस्तर दे दिया हमारे हाथ में कि भाई साहब बहुत थक गए हो, अब तुम्हें जाओ। अब जाएगा, वहाँ से भाग के अहमदाबाद आए, नहीं सॉरी विरमगांव एक स्टेशन है, विरमगांव। अब हम लोगों के पास जो घर से जो 150 चोरी करके लाए थे, उसमें जो लेके आया था वो जरा शातिर था, तो वो अपने पॉकेट में पैसे नहीं रखता था। अच्छा। एक आपको पता होगा पजामे में नाड़े होते हैं, हाँ। उसने क्या किया, नाड़े के अंदर अपने 50 रुपये छुपा के रखे हुए, बाकी वो छुट्टे पैसे दिखाए। बोले मेरे पास तो इतने ही हैं, हम भी मान जाते थे। तो साहब हम अहमदाबाद स्टेशन, विरमगांव स्टेशन आए। तो उस दौर में एक फिल्म आई थी, एक रिक्शा वाला, शायद रिक्शा वाला एक फिल्म आई। तो हम लोग 8 आना या 4 आना दे के रिक्शा वाला फिल्म में घुस गए। तो हमारे 3 घंटे पास हो गए। हमारी ट्रेन रात को 10-11 बजे की पैसेंजर होती है ना, विरमगांव टू अहमदाबाद। अब टाइम कहाँ पास करें? अब वहाँ सर सिस्टम जो गाँव के होते हैं, अब वहाँ क्या है कि एक आदमी ने अगर पगड़ी पहन के आ गया और वो पगड़ी पहन के बेंच होती है ना, वो बेंच पे अगर पगड़ी लेटा दी, वो पूरी बेंच उसकी हो गई। आप उस पर आके बैठ नहीं सकते, बैठोगे तो लड़ाई लड़ लेगा। तो हम ऐसे आगे होते होते एकदम स्क्रीन पे आ गए। फिर मैंने बोला एक काम करते हैं यार, स्क्रीन पे ही चढ़ जाओ। जाके स्क्रीन पे लेट गए, फिर पिक्चर देखी ऐसे बाकायदा। जो स्क्रीन के आगे की जगह होती है उस पर लेट के देख रहे हैं। लोग अपनी बीड़ी पी रहे हैं, कोई यूँ टांग उठाए हुए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है। अच्छा। वो माहौल से हम बाहर निकले। अब साहब ये दोपहर का वक्त हो गया, 3-4 बज गए, भूख लग गई। अब हमने दुकानें देख रही। क्या होता है कि जब घर जेब में पैसे ना हो और अगर आपको भूख लगे तो छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको एकदम ऐसा लगे जैसे मेवा मलाई है। अब वो आलू की सब्जी बन रही वहाँ गुजरात के अंदर विरमगांव में, और वो आलू की सब्जी बाहर पका रहे, वो आलू छिलके वाले आलू छोटे छोटे जो होते हैं, और उसकी जो खुशबू आ रही हमको, ऊपर से भूखे और ज़्यादा खुशबू आ रही। तो हम दुकानों में देखते आ रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो उसमें क्या लिखा हुआ, 6 रुपये में पेट भर के, 6 या 3 रुपये में, मेरे ख्याल से 3 रुपया होगा, 3 रुपये में पेट भर के। और वैसे 1 रुपया, 8 आना, 1.5 रुपया जितना कर लो थाली का। 3 रुपया दोगे तो पेट भर गया। तो हमने कहा एक काम करते हैं रे, अपन लेते हैं 1.5 रुपये वाली थाली, और मेरे को तुम दे दो 3 रुपये वाली। अच्छा, वो तो गुजराती थे बेचारे, तो वो तो अपने 5-5, 6-6 जो भी उनका भूख थी उनका तो कंप्लीट हो गया। अब वो रोटी कौन सी लाए, फूंक वाली, मतलब जो हमारी रोटी होती है, हमारे गांव में जो बाजरे का आटा होता है, तो 1 किलो में 6 रोटियां ही बनती है। तो मैं वो रोटियां खाया हुआ उस जमाने का। ये फुल्का, अब ये फुल्का फूंक वाला, मतलब इनके इतने से पेड़े में 4-3 रोटियां बन जाए, वो पतली पतली, निवाला ही नहीं होता था। और वो लाए, मैं खा जाऊँ, निवाला ख़त्म। फिर आगे देखे, करते करते मेरे अंदाज़ा से मैंने उनका कुछ आधा-पौना किलो आटा खा गया होगा। सब्जियाँ खा, आखिर में वो भड़क गया वो आदमी, ऐसू हमारा सेतू
जमे थे कि क्या रोटी कहाँ डाल रहे हैं,